भारत के खिलाफ मोहम्मद यूनुस मुनीर की बड़ी साजिश, हेमंता ने दी चेतावनी। ढाका में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने किया प्रदर्शन। सीएम हेमंता का मुंहतोड़ जवाब, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश। प्रोटेस्ट के चलते बांग्लादेश में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर हुआ बंद। क्या बांग्लादेश बना पाकिस्तानी आतंकवादियों का नया अड्डा? भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश जैसे जैसे फरवरी 2026 के चुनाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत के खिलाफ कितना जहर उनके मन में है, ये उजागर हो रहा है। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, जिसके बाद बांग्लादेश में लगातार ऐसी कार्रवाई सामने आ रही है जो कि आपका खून खौला देगी। कभी वहां हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है, तो अब राजधानी ढाका की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर भारतीय हाई कमीशन को निशाना बनाया गया है, उससे घेरने की कोशिश हुई है। यह पूरा मामला दरअसल बुधवार का है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए हैं, मार्च निकाला है। पुलिस ने उन्हें वहां पर रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना को भारत से तुरंत वापस भेजने की मांग की है। इस मार्च की वजह से दरअसल आज दोपहर तक भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर भी बंद कर दिया गया। सभी अपॉइंटमेंट अगले दिन के लिए रिशेड्यूल कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से भारत के खिलाफ जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर ये कट्टरपंथी उतर आए हैं और इस तरीके से जहर उगल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश से ये आवाज बुलंद हो रही है कि शांति बांग्लादेश में तभी आएगी जब भारत टुकड़ों में बटेगा, यानी भारत को टुकड़ों में बांटने की जो साजिश, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको लेकर अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चेतावनी दी है और कहा है कि सभी को यह समझना होगा कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसके बावजूद बांग्लादेश में कुछ लोग भारत के पूर्वोत्तर को अलग करने का सपना देख रहे हैं। ये जवाब सीएम हेमंता के जरिए दिया गया है, यानी उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि इस तरीके से अगर भारत के खिलाफ जहर उगलने का प्रयास किया जाएगा, भारत के खिलाफ ये माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो जवाब भी शानदार तरीके से भारत की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई, जो आपने देखी कि भारतीय दूतावास के बाहर ढाका में इस तरीके का ये प्रोटेस्ट हुआ, इस पूरी घटना को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय काफी ज्यादा एक्टिव है। बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत में बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं रियाज हमीदुल्ला, उनको तलब किया गया। इस बीच बांग्लादेश से बड़ा अपडेट सामने आया कि ढाका में भारतीय दूतावास में काम करने वाले कर्मचारियों पर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। वहां पर 2 भारतीय वीजा सेंटर को बंद कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हैं रियाज हमीदुल्ला, उन्होंने क्या कहा है, जरा वो भी सुनिए। For whole of Bangladesh, that I mentioned that we are committed to fulfilling the aspirations of our people, particularly the younger population, because we have a very young demography. And beyond Bangladesh, when we look at the neighborhood, definitely India is our neighbor, and we believe that here is a relationship which is in our shared interest. We have mutual interdependence, and we believe whatever issues and matters that we have at hand, or we may have at hand in the future, we can address anything under the sun based on mutual trust, respect, dignity, and based on the principles of benefit sharing. So that's the message, that we are fully focused on our prosperity, peace and stability in the region, and we, as much as it's for us, it's also for people around us, so that we all can prosper and live in harmony together.
तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस तरीके की ये तस्वीरें बांग्लादेश से आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन लगातार इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की दखल भी लगातार बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के, वो असीम मुनीर और आईएसआई की कठपुतली बन चुके हैं और यही वजह है कि इस तरीके की ये कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में एक्टिव हो रही है। लेकिन पूरा जो घमासान है, दरअसल जुलाई यूनिटी के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने ये मार्च निकाला। इस दौरान प्रोटेस्ट करने वालों ने भारत विरोधी नारे लगाए। उन्होंने पिछले साल जुलाई अगस्त में छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद देश छोड़कर भागी जो प्रधानमंत्री अब पद पर नहीं है, शेख हसीना और अन्य नेताओं के प्रत्यार्पण की मांग की। इससे पहले बांग्लादेश के पूर्व सैन्य अधिकारी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा खराब कर दिया। हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड अब्दुल्लाहिल अमाल आजमी की, जिन्होंने भारत के टुकड़े करने वाला बयान दिया और ये बयान ऐसे समय में आया जब ढाका पहले ही पाकिस्तान और चीन के करीब जा रहा था। जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश की नसों में भारत विरोधी जहर कौन भर रहा है। कहा तो यही जा रहा है कि बांग्लादेश के इन हालात के लिए कट्टरपंथी सोच जो है वो कहीं ना कहीं अहम वजह है। पाकिस्तान भी लगातार बांग्लादेश में दखल दे रहा है। हाल ही के समय में भारत के इन दोनों ही पड़ोसी देशों के बीच बैठकों और मुलाकातों का दौर चला है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश में इस बिगड़ते माहौल के लिए पाकिस्तान का रोल भी अहम है। यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर गहरी चिंता जाहिर की है और तुरंत कहीं ना कहीं बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया और इस तरीके से काफी ज्यादा एक्टिव इस मामले में विदेश मंत्रालय भारत का नजर आ रहा है और लगातार बांग्लादेश से जवाब भी मांगा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते अब भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है? क्या पाकिस्तान ही इस साजिश के पीछे है? यही कई सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखकर याद आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। भारत के खिलाफ मोहम्मद यूनुस मुनीर की बड़ी साजिश, हेमंता ने दी चेतावनी। ढाका में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने किया प्रदर्शन। सीएम हेमंता का मुंहतोड़ जवाब, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश। प्रोटेस्ट के चलते बांग्लादेश में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर हुआ बंद। क्या बांग्लादेश बना पाकिस्तानी आतंकवादियों का नया अड्डा?